बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग कवर करेंगे और टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर में या प्रोटोकॉल सूट में अगर आप देखें तो नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस और सबनेटिंग जो है वो कवर किया जाता है। और हमने पहले भी 2 सेशंस लिए हैं आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग पे। तो आज के लेक्चर से आपको थोड़ा-सा आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े से और बेहतर हो जाएँगे। अब ऑलरेडी हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं, तो आज इस बुक से जो टॉड लेमले की बुक है सीसीएनए, इसमें चैप्टर 3 है और ये बहुत इसने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी कवर किए हैं और थोड़ा-सा बेहतर है यहाँ पे आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग को समझना। सबसे ईज़ी वे से ये समझाते हैं और इस बुक में बड़े बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग को कवर किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सबनेट मास्क बेसिकली क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे क्लास सी की कुछ सबनेटिंग के एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क इज द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स इन आईपी एड्रेस, या हम कह सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस के अंदर जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है, सबनेट मास्क से हम उसको या कितने नेटवर्क से किसी आईपी के अंदर कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हैं, हमें सबनेट मास्क से ही पता चलता है। या इसी के थ्रू हमें ये भी आइडिया हो सकता है कि कितने आपके पास होस्ट हैं। तो ये दोनों जो है हमें सबनेट मास्क से पता चलता है। तो एक आईपी के साथ सबनेट मास्क का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी आईपी गिवन है, सो आईपी इटसेल्फ उससे हमें कुछ नहीं आइडिया होता कि इस आईपी में कितने सबनेट्स हैं, कितने सब नेटवर्क्स हैं और इस आईपी के साथ कितने आपके पास जो है होस्ट हैं। तो इस सबनेट मास्क के साथ हमें उस पूरे नेटवर्क के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके साथ वो आईपी बिलोंग करती है, या उस आईपी पूल, कंप्लीट आईपी पूल का हमें आइडिया हो जाता है उस पर्टिकुलर सबनेट मास्क से। सो अगर आपको पास कोई आईपी आ जाए उसके साथ सबनेट मास्क आपके पास हो, सो यू कैन फाइंड द कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। हमने पहले कवर किया था कि आपके पास सबनेट मास्क जो है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, कुछ आईपी एड्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क लगते हैं और क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी आईपी गिवन है और उसकी रेंज जो है वो 10 से लेकर 126 के दरमियान है, तो उसके साथ जो सबनेट मास्क लगेगा वो 255.0.0.0 मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। अगर आपको कोई आईपी दी जाए और आपको बाकी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए और आपको आइडिया हो कि क्लास ए की आईपी है, सो यू नीड टू कि आप उसके साथ क्या करें, आप उसके साथ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को लगाएं। एंड फॉर क्लास बी आपका जो सबनेट मास्क है दैट इज 255.255.0.0। सिमिलरली for C is 255.255.255.0. So if somebody asks you what are the default subnet masks of class C IP address, so that would be this one. Class B this, and class A 255.0.0.0. अब आपके पास है क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग, CIDR। ये क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग जो है ज़्यादातर आईएसपीज किसी कंपनी को, होम को जो नंबर ऑफ एड्रेसेस प्रोवाइड करती है, उसकी यहाँ से उसको क्या मिलता है कि आपको एक पैकेज प्रोवाइड किया जाता है जो इस फॉर्म में दिया जाता है आपको। मतलब आपको एक आईपी दी जाती है, जिस तरह ये आपको आईपी यहाँ पे नज़र आ रही है, और उस आईपी के साथ जो है बेसिकली क्या है कि 192.168.10.32 or /28. /28 is basically classless enter domain routing. So they provide addresses in a certain block. Something I will be going to the greater detail. So मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई दी जाए, लेट्स सपोज 28 है ये वाली आईपी एड्रेस अगर आपको दी जाए, एंड इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट वुड बी द डिफॉल्ट सबनेट मास्क एंड व्हाट इज द कस्टम सबनेट मास्क अगेंस्ट दिस आईपी एड्रेस। सो अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, मैं इसको कवर करूँ कोई आईपी 192.168, so the IP address is like IP address is 192.168.10.32 है लेट्स सपोज, और ये आपके पास 28 गिवन है। सो व्हाट डज इट मीन /28? सो यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगती है कि
ये वाली आईपी एड्रेस जो है ये किस क्लास की है, तो इसका क्लास जो है दैट इज सी, हमें ये आइडिया हो जाएगा। व्हाट वुड बी द डिफॉल्ट सबनेट मास्क, सो डिफॉल्ट सबनेट मास्क वुड बी, हमें यहाँ से आइडिया कर रही क्लास सी की आईपी एड्रेस है, सो डिफॉल्ट सबनेट मास्क वुड बी 255.255.255.0, यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है, सही है। लेकिन द थिंग इज what is slash 28 CIDR, CIDR is the number, are the number of network bits in IP address। और नेटवर्क बिट्स जो है किसी आईपी के अंदर अगर आप इसको किसी किसी सबनेट मास्क को जब आप कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर, तो 1 रिप्रेजेंट करता है सब नेटवर्क्स को, सही है, ये सब नेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपके पास है 0 जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, सही है, वो 0 जो है होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मिसाल के तौर पर 28 का मतलब ये है 28 नंबर ऑफ वंस। अच्छा, किसी 28 टोटल जो है लेंथ जो है 32 है, 32 के अंदर क्या है 28 आपके पास वंस है, हर 8 बिट के बाद जो है आपके पास डॉट लगता है। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 सेक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए 24, कितने 1 से 28, कितने रिक्वायर्ड है 1 2 3 4, सो ये टोटल कितने 1 हो गए 28। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 32 है, तो बाकी जो है आपके पास क्या है 4 बिट्स रह गए, तो हमने 4 जीरोस के साथ लगा दिए। सो इस 28 का मतलब है इसका मतलब है 28 नंबर ऑफ वंस। इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, सो अगर 8 वंस है, सो दैट वुड बी 255, दैट वुड बी 255 एंड 255। तो इन तीनों के साथ तो 255 255 255 आ गया। एंड देन इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, सो 192 प्लस 64 दैट वुड बी 192 224, एंड देन 224 प्लस 16 वुड बी 240। अब देखिए हमें एक आईपी गिवन थी, अब इस आईपी का जो कस्टम सबनेट मास्क है वो क्या है, ये है। अच्छा, इस आईपी के अंदर हमें ये आइडिया हुआ कि इसका कस्टम सबनेट मास्क जो है वो ये है। अच्छा, इसके अंदर अब हम कितने आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, तो देखिए ये तो लॉग बिट्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम नंबर जो है वो 255 है, तो ये 255 है, सो इट मीन्स कि ये लॉग बिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशन है, सो इट मीन्स अगर हम इसको देखें तो 22 टू द पावर नेटवर्क्स जो है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे इस आईपी में, नंबर ऑफ सबनेट्स, जिसको हम सब नेटवर्क कहते हैं, दैट वुड बी 2 टू द पावर 4। तो 2 पावर 4 कितने बन गए 16। तो इसमें क्या है 16 नंबर ऑफ सबनेट्स हैं, मीन्स कि अगर आपके पास ये वाली आईपी गिवन है और उसके साथ ये सबनेट मास्क गिवन है, तो इस आईपी के अंदर हम 16 नेटवर्क्स बना सकते हैं। अब इससे भी अगर आप सिंपल अंदाज में समझें, तो हम 16 लैब्स बना सकते हैं, बस जस्ट एक या इस तरह हम कह सकते हैं कि 16 घरों को हम वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं इस आईपी एड्रेस से। जस्ट आपको एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग की तरह समझा रहा हूँ। एंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, अच्छा, हर एक नेटवर्क पे जो 16 नेटवर्क है, मिसाल के तौर पर 16 लैब्स है, उस 16 लैब के अंदर पर लैब कितने कंप्यूटर्स हम रख सकते हैं, सो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, सो नंबर ऑफ होस्ट भी आपके पास कितने हैं, ये 0 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ होस्ट बेस, तो वो 4 है, तो ये भी हो गया 2 टू द पावर 4। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो है इसको आप -2 ज़रूर करते हैं, ठीक है। होस्ट में क्या करते हैं, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, इसको हम ये कह देते हैं पर सबनेट में के उस सारे नेटवर्क में। सो इसको आप जहन में रखें कि जो आपके पास है इसको आप -2 ज़रूर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी जो है हम होस्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसको जस्ट इतना समझे कि फर्स्ट आईपी, तो 16 - 2 हो जाएगा, 16 - 2 इक्वल टू 14। तो अगर आपके पास ये वाली आईपी एड्रेस है और ये CIDR गिवन है, तो इस ये क्लास C से है, इसकी जो है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ये है। अच्छा, इसकी जो कस्टम सबनेट मास्क बनते हैं वो ये है। इस आईपी एड्रेस के अंदर 16 नेटवर्क्स बना सकते हैं और हर एक नेटवर्क में हम
14 जो है होस्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 16 लैब्स बना सकते हैं, हर एक लैब के अंदर 14 कंप्यूटर्स को हम आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एक ही आईपी थी, एक ही सीआईडीआर था और उसने कितनी ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर ली। सो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड सबनेटिंग, ठीक है, आईपी एड्रेसेस एंड सबनेटिंग। आपके पास कोई भी आईपी गिवन हो, आपके पास सही आईडीआर गिवन हो, सो यू कैन फाइंड द डिटेल्स। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल के अंदर अगर इसको मैं चेंज करूँ, इसको मैं 27 कर देता हूँ लेट्स सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा 27 नंबर ऑफ वंस, तो ये क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया 224 बन गया, ठीक है। अगर ये 224 बन गया तो कितने वन से, ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब है, ये 8 सबनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और 8 अगर सबनेट्स हो गए तो इसमें कितने जीरोज है, 5 जीरोज है, तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 5 बन जाएगा, 5 माइनस 2, तो इट मीन्स कि ये 32 माइनस 2 बन गया। 32 माइनस 2 का क्या मतलब है, ये 30। तो देखिए मैंने सिंपल ये एक ही बिट चेंज किया यहाँ पे, 28 से मैं इसको मैंने 20 नंबर मैंने चेंज किया, 28 से मैं 27 पे लेके आया हूँ, तो देखिए कितनी ज़्यादा चेंजेस आ गई। अब आपके पास टोटल नेटवर्क जो है वो 8 है, आप 8 लेयर्स बना सकते हैं और हर एक लेयर के अंदर आप 30 कंप्यूटर्स रख सकते हैं, या 8 घरों को आप, या 8 कंपनीज को आप नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं इस आईपी से, एंड देन और हर एक नेटवर्क पे आप 32 आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं डिफरेंट नोड्स को। सो थोड़ा सा आप चेंज करेंगे सेम आईपी के अंदर, अगर आप सी आई डी आर को थोड़ा सा चेंज करेंगे सो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उस आईपी के हवाले से वो चेंज हो जाएंगी। बेसिकली आईपी इंजीनियर्स बेसिकली ये काम करते हैं कि जब आप उनको कोई भी आईपी प्रोवाइड करते हैं सो उस आईपी की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो सिंपल सी आई डी आर से वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज में जो अब हम जाते हैं थोड़ा सा दोबारा बुक की तरफ, ताकि सी आई डी आर का आपको पता लग जाए। सो उसका ये मतलब है कि 27 अगर इसको मैं 16 कर दूँ या इसको मैं 17 कर दूँ, 17 का क्या मतलब होगा, 17 नंबर ऑफ वंस, तो ये फिर 16 हो गए और ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 16, ये सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर ये सारे ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है, तो क्या बन गया इसका सबमिट, डिफ़ॉल्ट सबमिट हमारे पास क्या बन गया 250 255, ये क्या बन गया, ये 192 बन गया, 128 सॉरी, और ये 128 है और ये क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा। तो देखिए हमने इसको 17 करने के बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। अब देखिए इस दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज हो सकता है। एक नेटवर्क है और ये इतने ज़्यादा होस्ट है, इसको आप गिन लें 15, तो इसमें एक नेटवर्क में आप जो है कितने ज़्यादा जो है होस्ट क्रिएट कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं कि क्लास बी के अंदर होस्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, सही है। 2 टू द पावर 1 का क्या मतलब है कि 2 सबनेट्स आप बना सकते हैं, और कितने होस्ट, ये 15, तो 2 टू द पावर 15 माइनस 2, तो ये तो इतने ज़्यादा हो गए कि एक ही नेटवर्क के अंदर आप इतने ज़्यादा होस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मैंने पहले बता दिया था कि ये जो आपके पास है, ये मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स जो हैं, ये यू फ़ोन वाले और ये क्लास बी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका एक ही टावर लगा होता है एक लोकेशन के अंदर, और उस लोकेशन के साथ जो है हज़ारों होस्ट होते हैं। सो वो उसको ये प्रेफर करते हैं क्लास, इस तरह की आईपी एड्रेस जहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हो उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करें देन यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सो यहाँ से हमें आइडिया हुआ है कि अगर सी आई डी आर गिवन हो सो उससे आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए डेफिनेट सी आई डी आर गिवन है, उसको फिर उन्होंने ये कन्वर्ट किया, 8 का मतलब है 8 नंबर्स वंस, एंड आप इसको कन्वर्ट करें तो ये आपके पास ये सबनेट मास्क बनेगा। 9 का मतलब है देखिए सिर्फ एक बिट यहाँ चेंज हुआ है, सो आपके पास ये कंप्लीट आप इससे बना सकते हैं। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी आईपी के हवाले से अगर आपको कोई आईपी गिवन हो एंड देन आपसे बता पूछा जाए कि आप क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये वाली आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है और इसके साथ आपको 26 जो है शेड्यूल दिया जाए, तो आप क्वेश्चंस के आंसर किस तरह दे सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप किस तरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आईपी अगर मैंने ले ली और उस आईपी के साथ जो है मेरा सिडर जो है वो 26 है। सो अगर मैं दोबारा जाऊँ 192.168.10.0 इंस्टेड ऑफ 26, एंड अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, ठीक है,
और इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर वही क्वेश्चन है 192.168.10.0 है /26 है। सो किस क्लास की आईपी है, कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट इसमें हो सकते हैं। हर एक सबनेट के अंदर फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट हो सकते हैं। सो कंप्लीट डिटेल्स हम फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ये गिवन हो और आपके पास कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन हो तो उसके हम आंसर्स करेंगे। ये आईपी है, ये स्लेश। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर ये किया जाए कि इस आईपी के अंदर कस्टम सबनेट मास्क कौन सा है, इसका कस्टम सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। अगर तीसरा ये क्वेश्चन है कि इसका ब्लॉक साइज कितना है, इस नेटवर्क का ब्लॉक साइज क्या है। अब फोर्थ क्वेश्चन अगर इस आईपी के हवाले से किया जाए कि नंबर ऑफ होस्ट इस आईपी में कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे। फिर जो है अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि 5 नंबर, देखिए एक आईपी के रिलेवेंट कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम जनरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो सकते हैं, हर एक नेटवर्क पे कितने आपके हो सकते हैं, ठीक है। ये अब भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि नंबर ऑफ यूजेबल, नंबर ऑफ फर्स्ट वैलिड आईपी, नंबर ऑफ फर्स्ट वैलिड आईपी एंड लास्ट वैलिड आईपी ऑफ ईच सबनेट, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। साथ में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस ईच सबनेट, फास्ट एड्रेस जो है, मेरे ख्याल में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। और भी डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकते हैं। सो सबसे पहले पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आईपी किस क्लास की है, आईपी क्लास सी की है। तो क्लास सी के जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0, तो ये एक आंसर तो हमारे पास ये वन था आगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका कस्टम सबनेट मास्क क्या होगा। सो कस्टम सबनेट मास्क के लिए हमारे पास ये है कि तो ये ताकि हमें आइडिया। अब कस्टम सबनेट मास्क के लिए हम क्या करेंगे कि कस्टम सबनेट मास्क जो है सिडर से हमें आइडिया होगा। सिडर क्या है हमारे पास 26 नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हाँ 8, 24 हो गए और फिर 2 और फिर 0 0 0 0, तो ये 8 8 8, ठीक है। और क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होने के बाद जो है जो कस्टम सबनेट मास्क क्या बनेगा, ये बन जाएगा 255.255.255 और ये क्या बन गया 128 प्लस 64 192, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर 26 नंबर ऑफ वंस। तो ये इससे आपको ये अंदाजा यहाँ से आपके पास। अब ब्लॉक साइज क्या है। अच्छा, ब्लॉक साइज ऐसे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो है ये ब्लॉक साइज जो है इसके बाद ही होता है, लेकिन वट एवर ये ब्लॉक साइज ये होता है टोटल नंबर ऑफ होस्ट इतने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ होस्ट वो ब्लॉक साइज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है,
1 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6, ये क्या है 2 टू द पावर 6, जितने नंबर ऑफ जीरो है, टोटल नंबर ऑफ जीरो ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नंबर ऑफ होस्ट है टोटल बेसिकली. सो 2 टू द पावर 6 वुड बी 64. ठीक है, 2 टू द पावर 6 जो है वो किसकी इक्वल है, वो 64 की इक्वल दिया. ठीक है, तो आगे पास इसका जो ब्लॉक साइज है वो क्या है 64 है. ठीक है, अब थर्ड जो है नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे. तो देखिए ये यहाँ पे तो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता. 192 में क्या है 2 1 है, तो 2 टू द पावर 1, ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है नंबर ऑफ सबनेट्स का, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर है, ये क्या है नंबर ऑफ सबनेट्स. नंबर ऑफ सबनेट्स ये है कि 2 टू द पावर 6, हमने पहले कहा था कि, और इसको -2 करेंगे क्योंकि लास्ट आईपी फर्स्ट आईपी को हम यूज़ नहीं करते, देयर वुड बी 60. तो टोटल नंबर ऑफ जो है सॉरी सबनेट्स हैं, होस्ट नहीं है. सबनेट्स क्या है 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2. तो टोटल जो सबनेट्स है वो क्या है, इसको -2 नहीं करेंगे, सो टोटल से 4. तो क्या है 4 सबनेट्स है. और ये 5 वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ 5 पे कहे कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट्स, तो ये हैं 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू इक्वल टू 62. मतलब अगर ये आईपी एड्रेस है, दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ये वाला सीआईडीआर है, तो इसमें 4 सब नेटवर्क है, 4 नेटवर्क है, और हर नेटवर्क पे 62 नंबर ऑफ होस्ट है. ठीक है, 62 नंबर. और ब्लॉक साइज क्या है 64 है. ब्लॉक साइज जब आप नंबर ऑफ सबनेट्स के साथ 2 ऐड करते हैं तो ब्लॉक साइज बन जाता है टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन फॉर होस्ट. ठीक है, डिजिग्नेटेड फॉर होस्ट. बेसिकली फर्स्ट और लास्ट आईपी हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम -2 करते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस एंड लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस, ये थोड़ा सा हमें, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, तो इन दोनों के लिए हमें थोड़ा सा एक टेबल बनाना पड़ेगा. मिसाल के तौर पर हमने बताया कि 4 जो है 4 इसके अंदर जो है सब नेटवर्क से, और क्या है हमारे पास 62 जो है होस्ट है. अगर मैं कोई इस तरह का एक ड्रा कर दूँ, ठीक है, ओके, अगर मैं ड्रा करूँ ये इस तरह, ये है 1, ठीक है, 2 ब्लॉक हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो है ये 4 ब्लॉक हो गया. तो ये सब नेटवर्क 1 है, सब नेटवर्क 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और ये क्या है ये 4. ठीक है, हमने क्या कहा था कि 4 सबनेट से 4 नेटवर्क से, और हर एक नेटवर्क पे 62 आईपी है, 62 होस्ट है. तो अगर ये आईपी एड्रेस है तो इसका फर्स्ट एड्रेस जो है इस फर्स्ट लैब के अंदर क्या आईपी एड्रेस आ सकता है, वो 192.168.10. ठीक है, अब जीरो फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ये जीरो से अगर आप इसको करें, लेकिन फर्स्ट होस्ट के लिए आईपी एड्रेस होगा, फर्स्ट कंप्यूटर को जो आईपी मिलेगा, या फर्स्ट किसी भी डिवाइस को जो आईपी मिलेगा 192.168.10.1 होगा. ठीक है, इसमें और इस तरह फिर चलता जाएगा. जो इसमें लास्ट आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इस बुक में टोटल के 62 है. ठीक है, जीरो से अगर आप सर्च तो वन वन फर्स्ट को मिल गया, ये आपका नेटवर्क एड्रेस हो गया. फर्स्ट फर्स्ट हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है, ये फर्स्ट होस्ट एड्रेस होता है. ये क्वेश्चन फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होस्ट के लिए, फर्स्ट ये सॉरी ये होस्ट है, सबनेट नहीं है. नंबर ऑफ फर्स्ट वैलिड आईपी लास्ट वैलिड आप ईच सबनेट फॉर होस्ट, सही है, तो ईच सबनेट फॉर होस्ट, तो ये फर्स्ट आईपी एड्रेस, और इसके जो लास्ट आईपी एड्रेस है, टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं इसमें, टोटल 64 है, और इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ये होगा इसी होस्ट में 192.168.10.63, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा. और इसमें लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा इसी सबनेट के अंदर, इस सबनेट में लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा 192.168.10.62. तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 62 होस्ट है,
फर्स्ट नेटवर्क के अंदर कितने टोटल कंप्यूटर्स हम रख सकते हैं? 62 रख सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर को हम 1 आईपी देंगे, 192.168.10.1, और इसका सबनेट मास्क ये होगा उस आईपी के साथ। और उस लैब के अंदर या उस नेटवर्क के ऊपर लास्ट जो होस्ट को हम कौन सी आईपी दे सकते हैं? लास्ट कंप्यूटर को 192.168.10.62 इसी से। और इसमें जो है जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो इसका ये होगा। तो ये लास्ट आईपी हम मैंने पहले बताया था, लास्ट आईपी और फर्स्ट आईपी जो है हम यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको हम -2 करते हैं। ये बेसिकली वो -2 है। अब क्लास जो सबनेट 2 है उसमें फर्स्ट आईपी क्या होगी? अगर ये 63 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 192.168.10.64 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिलेगा फर्स्ट वाले होस्ट 192.168.10.65। ठीक है, तो इसमें फिर जो है फिर दूसरे को आईपी एड्रेस मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा, एंड देन आप जब नीचे जाएंगे तो ये लास्ट जो आपके पास बनेगा इसमें देखिए 265 से लेकर इसके साथ आप क्या ऐड करें? 62 आप ऐड करें 65 में इस तरह से। सो ये इसी तरीके से मूव करेगा और आपके पास इसमें जो लास्ट आईपी एड्रेस है 192.168.10. जो है 127 ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और लास्ट आईपी एड्रेस जो होगा वो 192.168.10.126। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे तीसरा सबनेट में जो तीसरा उसमें वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो 128 से स्टार्ट होगा एंड देन मूव करेगा 190 तक जाएगा, 193 तक जाएगा, एंड देन 192 एंड देन 193। तो आप इसको ऐड करें, फिर लास्ट जो है आखिर में यहाँ पे जो आईपी है 255 आएगी। तो 0 से लेकर 255 तक 4 सबनेट्स जो है वो बन जाएंगे। सो इसी तरीके से आप देखें कि आपके पास क्या होता है कि इसी तरीके से आप डिफरेंट एक ही देखिए एक ही आईपी थे और एक ही सबनेट मास्क थे और हमने कितना डेटा बना दिया उससे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है सबनेटिंग होती है। ठीक है, तो अब हम अगर बुक की तरफ जाएं तो वहाँ से जो है उसने कम्प्लीटली डिफाइन किया है कि देखिए ये आईपी एड्रेस है, ये सीडर है, तो ये इसका सबनेट मास्क ये बन गया। ठीक है, 192 में 2 बिट्स है, 2 बिट्स को 2 टू द पावर 1 तो 4 सबनेट्स बन गए। और इसमें 62 होस्ट, ये सारा हमने सॉल्व किया। उसके अंदर देखिए 0 64 से स्टार्ट है, तीसरा जो है 128 से स्टार्ट है और ये 192 से स्टार्ट है। इट मीन्स कि देखें 192 से स्टार्ट है तो इट मीन्स कि क्या हो गया यहाँ पे जो तीसरा सबनेट है जो हमने अभी हमें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा सबनेट जो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है? वो 128 से स्टार्ट है मतलब। ठीक है, ये वन तीसरे सबनेट में 192, ठीक है, .168.10. ये 127 ख़त्म हुआ है तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा 128 होगा। और इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर को आईपी मिलेगी 192.168.10.129। तो ये इसका देखिए नेटवर्क एड्रेस होगा या इसका फर्स्ट वैलिड आईपी है। और ये फिर मूव करके करके करते, ठीक है, ये लास्ट इसमें जो आईपी एड्रेस है ब्रॉडकास्ट 192 सॉरी ये हो जाएगा 192 डॉट, ओहो ये थोड़ा सा मूव है, 192.168.10. ठीक है, तो ये 191, ठीक है, 191। और इसमें जो लास्ट वैलिड होस्ट है 192.168, इस सबनेट के अंदर जो लास्ट कंप्यूटर को ज्वाइन मिलेगी वो 190 मिलेगी। और फिर यहाँ से जब हम सबनेट 4 स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली स्टार्ट होगा यहाँ वो 192.168.10.128, सो 192। ठीक है, इसमें फर्स्ट आईपी जो है 192.168.10.193। फर्स्ट कंप्यूटर को ये आईपी, दूसरी को 194 और तीसरी को 1, और इस तरह मूव करके 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 आपके पास जो लास्ट आईपी एड्रेस होगी वो वन जो है बेसिकली 255 लास्ट आईपी एड्रेस होगी 192.168.10.255 लास्ट जो है
ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होगा जो, और इस सबनेट का, सबनेट पोर्ट का 192.168.10.254 ये लास्ट में कोई IP मिलेगी। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से ये सबनेटिंग क्लास C की होती है। सो बेसिकली ये हमारे पास है कि हम किस तरह IP एड्रेसेस और सबनेटिंग को जो है आप किस तरह कवर कर सकते हैं। इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, तो ये वाली IP जो है ये कंप्लीट आप इसको पढ़ सकते हैं। वही बात है कि ये सबनेट से 064 और ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स जो है, फर्स्ट वैलिड IP, लास्ट वैलिड IP, हर एक की ब्रॉडकास्ट ID और एक की लास्ट वैलिड IP, फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल चेंज करें 27 करें तो कंप्लीट जो है आपके पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से फिर IP एड्रेसेस जो है वो राउटर्स पे और यहाँ पे असाइन होती है डिफरेंट इंटरफेसेस पे, और फिर हर एक कंप्यूटर की अपनी IP एड्रेस होती है। इसमें डिफरेंट जो है एग्जांपल्स है, अगर आप वन बाय वन सारे एग्जांपल सॉल्व करें, कंप्लीट डिटेल्स गिवन है। अगर ये 29 है, 29 में 29 नंबर ऑफ वंस, और फिर उसको देखें कि जितने वंस हैं और जितने जीरोज है, जीरो होस्ट और वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क, एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो ये आज हमारा तीसरा सेशन था जो कि IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के ऊपर था, और होपफुली कि आपने जो है आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह ये IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग जो है जो है इसको इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको CIDR के फॉर्म में गिवन हो, बल्कि बाज़ औक़ात आपको डायरेक्टली सबनेट मास्क भी दिया जाता है। अगर सबनेट मास्क भी नहीं गिवन तो बाज़ औक़ात जो है जिस तरह हमने लास्ट जो है एग्जांपल्स में पढ़ा था, आपको ये बताया जाएगा कि ये IP एड्रेस है और इसके अंदर इतने नेटवर्क्स है, सब नेटवर्क्स है। उससे भी फिर आप कस्टम सबनेट मास्क बना सकते हैं, देन यू कैन जितने हमने क्वेश्चंस किए तो ये सारा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको ये बताया जाए कि इतने नंबर ऑफ होस्ट है इस IP एड्रेस के अंदर, तो उस होस्ट को माइंड में रखते हुए क्या कर सकते हैं, उसके डिफ़ॉल्ट IP को देखते हुए आप एक कस्टम सबनेट मास्क बना सकते हैं, और आप जो है फिर वो सारे क्वेश्चन जो है वो डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है नेटवर्किंग में, और ये हर हाल में आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये डिटेल्स आपको पता लग जाए IP एड्रेसेस के, तो फिर आप मल्टीपल जो है राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलरली जब आप एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे आपको IP एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ सकती है कि डिफरेंट नोड को आपको किस किस्म के IPs आप असाइन करते हैं। नॉर्मली भी जब आप किसी नेटवर्क में जाते हैं और वहाँ पे आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको ये समझना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उस नेटवर्क में कौन-कौन सी IPs यूज़ हो रही है, नेटवर्क पे कौन सी IP है, ब्रॉडकास्ट कौन सी IP है, हर एक कंप्यूटर को कौन सी IP मिली है, और इसी नेटवर्क में जो आप IP यूज़ करें उसके साथ और एडजस्टमेंट कितने नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट है। अच्छा, ये IPs मैन्युअली भी असाइन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा IPs मैन्युअली असाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक IPs का सहारा लेते हैं, जिसको हम DHCP कहते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसके अंदर हम ये IPs जो सबनेट्स है उसकी पूल्स जो है उसको डिफ़ाइन कर देते हैं, फर्स्ट IP और लास्ट IP हम डिफ़ाइन करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स को वो IPs असाइन करती है। तो IP एड्रेसिंग जो है एक कंप्लीट फील्ड है, और उसमें ये जो है बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर नेटवर्क्स में। अगर आप बेसिक नेटवर्क से एडवांस नेटवर्क्स में भी मूव करें, सो आपको IP एड्रेसेस हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।